हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्म परिचय कविता की क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आत्म परिचय कविता किसके द्वारा लिखी गई है और कहाँ से ली गई है और इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? ये कविता महान कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है और उनके काव्य संग्रह बुद्ध और नाच घर से ली गई है। इस कविता में कवि ने मानव के आत्मज्ञान के बारे में बताया है। आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है? इस कविता में कवि ने बताया है कि संसार का और मनुष्य का बहुत गहरा नाता होता है। मनुष्य चाहकर भी इस संसार से अलग नहीं रह सकता। इसीलिए उसके जीवन में चाहे कितने ही दुख या परेशानी आए, उसे अपने जीवन से प्रेम करते रहना चाहिए। कवि की ये दो विपरीत बातें बोलने का क्या अर्थ है कि एक ओर वो जगजीवन का भार लिए घूमते हैं तो दूसरी ओर वो इस जग का ध्यान ही नहीं करते हैं। इस बात को समझाने का कवि का जो अर्थ है वो ये है कि इस संसार में रहते हुए वो सांसारिक जिम्मेदारियों को या जितनी भी कठिनाइयां उनके जीवन में आती है वो उन्हें निभाते हुए चल रहे हैं। उनके जीवन में जितनी भी सुख दुख या परेशानियां आती हैं वो उन्हें सहन करते हुए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। और इन्हीं सांसारिक जिम्मेदारियों को कवि जग का भार या जग का बोझ मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कवि संसार की कही सुनी बातों पर ध्यान नहीं देते कि संसार उन्हें क्या कहता है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं। वो किसी की भी कार्य में दखल नहीं देते। वो सांसारिक बाधाओं की परवाह न करते हुए अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं। कवि ने खुद को इस संसार से अलग कैसे कहा है? कवि ये मानते हैं कि उनका और इस संसार का आपस में कोई संबंध नहीं। वो कहते हैं कि इस संसार की अपनी ही एक अलग विशेषता है और उनका अस्तित्व इस संसार से बिल्कुल अलग है। इस संसार में स्वार्थ और चापलूसी भरी हुई है, जहाँ प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कवि इस मोहमाया के बंधन में नहीं बंधे हैं। उनका संसार अलग है, जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम भरा है। कवि की शीतल वाणी में आग होने का क्या मतलब है? शीतलता और आग दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट है और ऐसी विरोधाभास पंक्ति को कहने का कवि का जो अर्थ है वो ये है कि उनकी वाणी शीतल सुर सरल है, यानी उनके शब्दों से शीतलता झलकती है, लेकिन उनके अंदर एक असंतोष भरा हुआ है और ये असंतोष समाज को लेकर है। वो इस प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करते हैं। कवि अपनी इस असंतुष्टि को अपने शब्दों के माध्यम से संसार के सामने बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ ज्ञानी लोग होते हैं, मूर्ख और नादान भी वही होते हैं। इस बात से कवि का क्या अर्थ है? इस बात से कवि के कहने का जो अर्थ है वो ये है कि मनुष्य संसार में रहते हुए संसार की सच्चाई जानता है कि ये संसार एक माया जाल है और ये जानते हुए भी वो इसी माया जाल में फंसा रहता है। यानी इतना कुछ जानने के बाद भी ये संसार मूर्खता दिखाता है और इस मोह माया के जाल को ही सच मान बैठता है। इसके अलावा समाज में कुछ ऐसे ज्ञानी लोग भी रहते हैं जो अपने लक्ष्य को नहीं भूलते और अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार के इस माया जाल से दूर रहते हैं। कवि किस प्रकार की कल्पना करता है? कवि अपने एक अलग ही संसार की कल्पना करता है और हर रोज एक नया संसार बनाकर उसे मिटा देता है। कवि के बनाए संसार में झूठ और बनावटीपन नहीं है तो बस प्रेम ही प्रेम। और इसी प्रेम से भरे संसार में कवि रहना चाहता है। कवि संसार में किस रूप में जीवन यापन कर रहे हैं? कवि इस संसार में अपने प्रिय से बिछड़े एक पागल प्रेमी और दीवाने के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। वो एक प्रेमी का वेश धारण किए हुए फिरते रहते हैं और इस संसार को प्रेम का संदेश देते हैं। कवि के दिल में जो प्रेम रूपी नशा बाकी है, उसी के नशे में डूबकर कवि जी रहे हैं। कवि संसार से उसे कवि न मानकर क्या मानने के लिए कहता है? कवि कहते हैं कि यह संसार उसे समझ नहीं पाता और एक कवि के रूप में ही देखता है। लेकिन वो खुद को एक कवि न मानकर संसार का एक नया प्रेमी और नया दीवाना कहते हैं, जो प्रेम का संदेश संसार में बिखेरता रहता है। कवि किसकी यादों को अपने दिल में लिए घूमता रहता है? कवि अपने प्रिय की यादों को अपने दिल में लिए घूमते रहते हैं और उसी के प्रेम के कारण अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कवि अपने हृदय में कैसी अग्नि को जलाकर रखता है? कवि अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाए रखता है, जिससे वो अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को समान भाव से देखता है और हर परिस्थिति में अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है। कवि के अनुसार ये संसार किस प्रकार अधूरा है? क्योंकि ये संसार स्वार्थ और चापलूस से भरा हुआ है। हर कोई अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भोग विलासिता और लोभ लालच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
इस संसार में प्रेम की कमी है। इस वजह से कवि को यह संसार अधूरा लगता है। कवि संसार को कैसा संदेश देते हैं? कवि अपने साथ प्रेम की मस्ती का संदेश लेकर घूमते रहते हैं, जिसे सुनकर ये सारा संसार झूम उठता है। कवि के अनुसार उनके रोने को इस संसार ने क्या समझा? कवि के अनुसार जब उनकी विरह वेदना की पीड़ा अधिक बढ़ गई, तब उन्होंने उसे अपने शब्दों के जरिए संसार के सामने रखा, जिसे इस संसार ने एक कविता, एक गीत के रूप में देखा। प्रेम में मिले निराशा के कारण कवि का जीवन कैसा हो गया है? प्रेम में मिले निराशा के कारण कवि का जीवन एक खंडहर के समान हो गया है और उसी खंडहर का हिस्सा लिए कवि घूमते रहते हैं। यानी वह अपने साथ उस अधूरे प्रेम की निशानी लिए घूमते रहते हैं। अपनी जवानी की पागलपन की मस्ती के कारण कवि को किसका सामना करना पड़ता है? अपनी जवानी के पागलपन की मस्ती के कारण कवि को अनेक दुखों का और निराशाओं का भी सामना करना पड़ता है। कवि किसे याद करके रोते रहते हैं? कवि अपने किसी प्रिय को याद करके रोते रहते हैं, जिसकी याद उसे बाहर से तो हंसा जाती है, लेकिन अंदर से रुला देती है और उसकी याद आने पर कवि का मन बेचैन हो जाता है। कवि किस प्रकार के जीवन की कामना करते हैं? कवि ऐसे जीवन की कामना करते हैं जो प्रेम, मस्ती और सौंदर्य से भरी हुई हो, जिसमें प्रेम रूपी नशा किया जाता हो और इस प्रेम रूपी मदिरा को पीकर सभी उसमें आनंदित हो जाएं, कहीं भी ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो। ओके बच्चों, तो ये थे इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।